वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एग्ज़ाम। देखिए आपका एनुअल एग्ज़ाम जो है कल है सभी बच्चों का, तो सबको मन में यही लग रहा है यार क्या ही करना है क्या आना है। यहाँ पर सब्जेक्ट जनरल समझकर, जनरल इंग्लिश समझकर ये ना समझे कि ये जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उनका नहीं है, लेकिन जो कल आपका पेपर होने वाला है ना ये इसी पर बेस्ड है और इसी टाइप से आपका पेपर आएगा। जनरल इंग्लिश समझकर ये नहीं जाना है अपन को कि यार ये तो जनरल इंग्लिश वालों का है, हमारी तो स्पेशल इंग्लिश है। दोनों की जनरल इंग्लिश ही है, बस ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है, सेकंड लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एग्जाम बहुत 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 IMP है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी करना है आपको। फर्स्ट में क्या लिखा है आपका, डू एज डायरेक्टेड, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है आपका, स्मॉल। अगर मैं स्मॉल का आपसे बोलूँ कि आप कंपैरेटिव में चेंज करिए तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे स्मॉल, रुकिएगा, ये बन जाएगा इसका कंपैरेटिव। और अगर मैं यही आपको बोलूं कि इसका आपको क्या करना है, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो आपको ये एस्ट लगानी पड़ेगी। ये बन गया इसका सुपरलेटिव। क्लियर से, स्मॉलेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होगी और कंपैरेटिव होगी स्मॉलर। जैसे लिखा है यहाँ पर हैंड्सअप। मैंने आप सभी को जितनी भी एक्सरसाइज करवाई है, जितने भी लाइव सेशन लिए, मैंने उसमें यही बताया कि सिंपल वो लोग कुछ नहीं देंगे। अब यहाँ पर स्मॉल लिखा, वो स्मॉल के नीचे हैंडसम लिखा है। अब ये हैंडसम का क्या बनेगा, बहुत से बच्चे पता है क्या कर देंगे, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, है ना, ऐसे करेंगे ना, जो कि गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आप लिखेंगे मोर हैंडसम, यहाँ हैंडसम लिख दीजिए। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। क्योंकि आपने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, इनको दो सिलेबल में पढ़ रहे हैं हम, कैसे, हैंड और सम। जब हम दो सिलेबल में पढ़ते हैं किसी भी वर्ड को तो वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है, मतलब जिनको हम बोलेंगे ऐसे कि हम दो बार में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला हैंड फिर सम, बोलना मेरे को ऐसे ही पड़ेगा। स्मॉल को मैंने एक ही बार में बोल दिया, लेकिन हैंडसम के लिए मुझे दो बार बोलना पड़ेगा। जिन वर्डों को हम दो बार में बोलते हैं ना, उनके लिए हमेशा आपका क्या आता है, ER और EST की जगह पे मोर और मोस्ट आता है। चलिए बी वाला देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए, मतलब ब्रैकेट के हिसाब से ही आपको इसको चेंज करना है। तो क्या लिखा है आपका, ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल। ट्री क्या है, सबके लिए वैल्यूएबल है। यहाँ पर लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना है, देखना जरा, ट्रीज आर नॉट, क्या लिखेंगे आप, आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल। सिर्फ आपको आर के बाद सिर्फ नॉट लगाना है, पूरा सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों बन जाएगा। इस आर के बाद नॉट लगा दीजिए, पूरा बन जाएगा, ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल। तो यहाँ हो जाएगा ये, ट्रीज आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल। सेकेंड देखिए, देयर वाज अ पुअर वुडकटर। अब इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना। मैं आपको इंट्रोगेटिव भी पढ़ा चुकी हूँ, सारे टेंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इसीलिए कि आपका सारे पेपर जो है बहुत अच्छे जाएँ। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब दीदी बोलती हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं विंडो सीट पे बैठूंगी और ये सब्जेक्ट के साथ एरा फेरी कर लेती है। तो हम लिखेंगे बाज देयर अ पुअर वुडकटर। बस आपको इतना लिखना है, देयर वाज अ पुअर कटर लिखा है तो यहाँ पर बोलेंगे हम वाज देयर अ पुअर कटर। चलिए आगे देखें। अब आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है। लिखा है क्या, सी वाले में, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट। आपको इन जो ब्रैकेट में जो दो फॉर्म दिए उसमें से करेक्ट फॉर्म चुनकर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आई डोंट ग्रैप्स। अब यहाँ पर लाइक आएगा या लाइक, जब भी हम डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगा देते हैं तो हमेशा फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका लाइक। ये प्रैक्टिस पेपर कर लेना MP बोर्ड वालों, आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि MP बोर्ड, सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आना है। सेकेंड में क्या आएगा आपका, सी ब्लैंक हर वर्क यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है और कोई सब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका डिड। सी डिड हर
वर्क येस्टरडे। ये कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। अब अपन को आगे देखना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको मॉडल फिल करने हैं इसमें। फर्स्ट क्या लिखा है आपका? ब्लैंक आई कम इन सर। ब्लैंक आई कम इन सर। कैन आएगा या मे आएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैन आना चाहिए, मे आना चाहिए। देखिए हमेशा एक डायलॉग हम हमेशा मारते हैं, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर आपका मे ही आएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में बोला है यू ब्लैंक यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज़। क्या आप ये स्टोरी मेरे लिए पढ़ दोगे या फिर हाँ पढ़ दोगे कृपया? तो यहाँ पर आएगा कुड यू प्लीज़, कुड यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज़। जब हम बहुत हम्बली बात करते हैं तब हमेशा आपका कुड आता है। ई वाला देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आपके क्या बनते हैं? एक सही सेंटेंस बनता है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? डैम्स, डैम्स आर, है ना, आर लिख दिया। अब हम लिखेंगे यूजफुल फॉर अस। डैम जो है हमारे लिए यूजफुल है, बस इतना लिखना है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड लिखा है कैन स्लैश इंग्लिश स्लैश आई स्लैश स्पीक। सेकेंड क्या लिखा है आपका? कैन इंग्लिश स्लैश आई स्लैश स्पीक। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि अपनी आई है ना। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैन है। यहाँ पर मैंने कैन वाला आपको सबसे पहले बताया था, इसलिए आई कैन स्पीक, क्योंकि स्पीक बोलना है, ये एक एक्शन वर्ब होती है बच्चों। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस टाइप से ये बनेगा। बात खत्म हो गया अपना। अब अपन देखेंगे यहाँ पर ग्रामर आपकी 12 नंबर की दी गई है। ठीक है, एफ वाला देखिएगा, कंबाइन द सेंटेंस ब्लो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको इसमें कंजक्शन यूज़ करना है। तो जैसे फर्स्ट में लिखा है सी इज़ स्लो, सी इज़ श्योर। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है, बहुत कलाकारी वाला काम नहीं करना है। अपन को या तो एंड फिल करना है या और या फिर बट। कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये लिखा है वो स्लो है, लेकिन वो क्या है? निश्चित है। लेकिन जब एक तरफ तारीफ और एक तरफ बुराई हो ना, तो बट लगाते हैं। वो लड़कियों की आदत होती है ना, मतलब लेडीज़ लोगों की आदत होती है, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन हमें क्या, है ना, वो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन हमें क्या। तो ये वाला ही है, सी इज़ स्लो बट सी इज़ श्योर। और यहाँ पर अगर आप सीज फिर से ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि सीज जो है यहाँ पर ले लिया गया, उसी इंसान की बात हो रही, तो अपन इसको कॉमन में भी ले सकते हैं। अगर बच्चों को नहीं आता है कॉमन लेना, कोई बात नहीं, आप पेपर के लिए कम टाइम है, आप नहीं पढ़ पाए, तो इन दोनों के बीच में आप क्या लगा दीजिए? बट लगा दीजिए, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड में बोला है आपका हरी अप यू विल बी लेट। जल्दी करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। अब ये नहीं तो बट नहीं होता है, नहीं तो मतलब और अलग होता है, बट मतलब लेकिन होता है। अब नहीं तो मतलब क्या होगा? आपके माइंड में ये जा रहा होगा, नहीं तो मतलब होता है बच्चा और। आपको पेपर में एक क्वेश्चन ऊपर दिया जाता है, एक क्वेश्चन नीचे, और दोनों के बीच में और लिख दिया जाता है। क्या बोलते हैं? या तो ये कर लो या तो ये कर लो, बोलते हैं ना। ऐसे ही अपन इसका करेंगे। ठीक है, कि या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो। तो हम बोलेंगे हरी अप और दोनों के बीच में लगा देंगे और, हरी अप और यू विल बी लेट। जल्दी करो, अन्यथा या फिर नहीं तो आप क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? राइट द, क्या लिखा है जरा बताइए? राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द बर्ड्स गिवन बिलो। आपको इनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट जेंडर क्या होते हैं। अगर पता है अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी और आप चाहते हैं कि पास हो जाएं, तो आप इसमें से कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने तैयारी कर ली वो इसमें से इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपको ग्रामर का बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो जाए, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, इसी में से बहुत कुछ चीज़ें ली जाएगी। ठीक है, किंग का क्या होगा आपका? क्वीन। ऑक्स का क्या होगा आपका? काउ। इसके बाद मैन का क्या होगा? वुमेन। इतना हो गया। किंग का होगा क्वीन, ऑक्स का होगा क्या आपका? काउ। इसके बाद थर्ड मैन का होगा वुमेन। यहाँ पर हैन का क्या होगा? कॉक। ठीक है, समझ गए?
आगे देखिए, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। आपको राइमिंग वर्ड लिखनी। राइमिंग वर्ड भी बच्चे, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आपको राइमिंग वर्ड करनी है, क्योंकि अलग से कोई भी आपकी ग्रामर नहीं आनी है इसमें, उसी में से आनी जो आपके किस में दी है, आपके रिवीजन एक्सरसाइज में आपकी बुक में दी है। जैसे होल्ड लिखा है तो होल्ड का हम क्या लिखेंगे, बोल्ड लिखेंगे। होल्ड का हो जाएगा बोल्ड। फ्री का हो जाएगा क्या, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही लिखें आप। स्लीप का लिख दो आप डीप। जग का लिख दो आप कप। फ्री का लिख दो आप कुछ ग्री लिख सकते हो आप यहाँ पर, तो कुछ भी लिख सकते हो जिनको बोलने पर एक सी ध्वनि निकले, वो राइमिंग वर्ड होती हैं। अगर मैं इनके प्लूरल की बात करूं कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको प्लूरल फॉर्म लिखने हैं इनके। तो आपने मैंगो देखा, इसमें क्या लिखेंगे अपन, MONGOES लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका प्लूरल, और स्क्रीन पर आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ होता है, इसका कुछ नहीं होता है, ये इसके जो बॉबिल होते हैं इसको चेंज किया जाता है, कुछ प्लूरल जो होते हैं बॉबिल चेंज करके बनाए जाते हैं। तो टूथ का क्या होगा, टीथ। चेयर का क्या होगा, चेयर्स। और लेडी का क्या होगा, लेडीज़। यहाँ पर बाय रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लेडीज़ हो जाएगा, बाय रिमूव हो जाएगा और IES लग जाएगा, ठीक है। अब डी वाला देखिए, डी वाले में क्या दिया है आपका, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको इनमें से एक, मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक शब्द में उत्तर, कि आपका इनको क्या बोलेंगे। देखना, फर्स्ट लिखा है कि वन हु कट्स वुड, जो वुड को काटते हो, जो लकड़ी को काटते हो वो वुड कटर होता है। सेकंड क्या बोला है, वन हु ट्रैवल, तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रैवलर। मैंने बोला था ना, आपके पीछे जो लेसन के पीछे इंग्लिश ग्रामर दी है वही आनी है। वन हु ट्रैवल, जो ट्रैवल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रैवलर बोलते हैं। थर्ड, वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाते हैं वो ज्वेलर होते हैं बच्चे। फोर्थ वाला देखना, वन हु टीच, जो टीच करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो होते हैं क्या, टीचर। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी इस टाइम पर टीचर हूँ, ठीक है। चलिए अपन तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ देखिए, अब ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना, अगर कुछ नहीं करना तो ये तो कर ही लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कान्हा किसली। मैं करवा चुकी हूँ कि कान्हा किसली क्या है, एक नेशनल पार्क है, एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको NE5 करना है। 8th के प्यारे बच्चों, NE5 मतलब NE5 होता है। NE5 से अगर आपने NE6 लिख दिया तो आपको 5 के नंबर मिलेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन के ही नंबर मिलते हैं इसमें। 6 क्वेश्चन लिख दिए और आप सोच रहे हो कि 3 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो नहीं है, बुद्धू नहीं है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन, मैंने कंजर्वेशन का मीनिंग भी बताया था कि कंजर्वेशन मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना। आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि द कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग। थर्ड देखिए, हु वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। आपको बताना है कि किसको बुलाया गया था, तो हु की जगह पे आप लिख दीजिएगा राजा वर्मा को। किसको, राजा वर्मा को। विच इज़ द वेस्ट ऑफ ऑल मृत्यु, ये वाला भी मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पर 5th वाला दिया है, व्हाट इज़ अ डिजास्टर। डिजास्टर क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है। और 6th में भी दिया है आपको, व्हाट डिड द ब्लेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न। क्या डिसाइड किया था, ये बताना है आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच NE3। आपको क्या करना है, NE3 करने हैं और आपको 3 और 5 लाइन के अंतर में ही आपको आंसर देना है। 15 नंबर का है और 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब ये आपके 5-5 नंबर के हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 5-5 नंबर के, तो आप 5 लाइन तो ज़रूर लिखें। जैसे फर्स्ट लिखा है, डिस्क्राइब कल्पना चावलास लास्ट स्पेस मिशन। सेकंड दिया है, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आज़ाद, कैसे प्रूव किया था। थर्ड, हु अमंग द 4 trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter and how। और 4th वाला लिखा है, राइट अ short note on the भगोरिया हाट। भगोरिया हाट जो होली के पहले होता है, मेला भराता है ना,
नो मोर अबाउट में से दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 और 2 सेंटेंस, ईच सेंटेंस एनी 3, आपको इसमें एनी 3 करने, और ये भी 3-3 नंबर के, जो ऊपर था वो 5 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे ही, और ये 3-3 नंबर के हैं। वाई डिड द मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, इसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून। थर्ड वाला दिया है बच्चों क्या आपको कि वाई डू वी विश फॉर अनादर चांस, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरा गट्स बोलता है कि ये आएगा आपका, तो देख लेना। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विथ साइन फॉर अवे, कौन कौन से कलर में थे बता देना जरा इन लोगों को, इनको कुछ नहीं पता है। चलिए अब आपको दिया है, राइट अ स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश बुक में जो भी एक पोएम लिखनी है उसका एक पोएम का एक स्टैंजा लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 5-5 नंबर के और इसमें और तो कुछ है ही नहीं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्री प्लांटेशन यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, आपको ये क्लूज दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्री प्लांटेशन का क्या लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो ट्री, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, मेडिसन, प्लांटेशन, फ्रेश एयर, रेन, फायरवुड, यहाँ पर फायरवुड दिया है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि द ट्री गिव्स अस लीव्स, द ट्री गिव्स अस टू ईट फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ आप बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और आपको बोल भी चुकी हूँ कि ये मोस्ट IMP एप्लीकेशन है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर इसके अथवे में आएगा तो एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, बेटा 6 नंबर का है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। याद आपको एप्लीकेशन तो कर ही लेना, और मैं बोलूँगी सिर्फ 2 इनफॉर्मल लेटर कर लो। कौन कौन से आप, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कि आप आपके मतलब आपके फ्रेंड को ब्रिलियंट सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, और एक वो वाला क्या बोलते हैं, यही अटेंड मैरिज वाला, अपने ब्रदर की मैरिज के लिए आप इन्विटेशन भेज रहे हो आपके फ्रेंड को, ये 2 कर लेना। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको केयरफुली होकर पढ़ना है और फिर आंसर देने। ये है कितने नंबर का आपका, 5 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल बात हुई है कंगारू के बारे में। अपन को क्या है, बर्ड पकड़ने रहते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है कि पैसेज कैसे सॉल्व करते, आखिर तरीका क्या होता है, तो मैंने स्मार्टली ट्रिक बताई है आपको, आप वो देख लीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि आखिर पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। भाई यहाँ पर ए लिखा है, हु गेव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल्स, ठीक है। तो किसने कंगारू नाम दिया है इन एनिमल्स को, चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले पता है क्या, एक क्वेश्चन वो पहले से देते हैं, एक क्वेश्चन वो लास्ट लाइन से देते हैं, तो ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, दीज एनिमल वर गिवन दीज नेम देयर नेम द फेमस इंग्लिश कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक के द्वारा उनको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब जेम्स कुक इसका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ लिखना है, तो भाई जहाँ पर मैं बोलती हूँ ना कि हु आ जाता है वहीं उसका आंसर लिख दो। हु को हटाकर आपको क्या लिखना है, जेम्स कुक लिखना है। क्या लिखना है, जेम्स कुक लिखना है, और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ जेम्स कुक लिखे मैम, नहीं जेम्स कुक नहीं, जेम्स कुक लिखने के बाद गिव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल्स, बस आपको ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना प्यारे बच्चों, व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट द बेबी ऑफ द ग्रेट कंगारू। इनके बारे में सरप्राइजिंग चीज क्या है, मतलब चौंकाने वाली चीज क्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा क्या, सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली कहाँ लिखा है, ये लिखा है, मुझे तो मिल गया। सरप्राइजिंग इट्स बॉडी इज ओनली अबाउट एन इंच लॉन्ग व्हेन इट इज बॉर्न। इनकी जो बॉडी होती है वो 1 इंच लंबी होती है जब ये पैदा होते हैं, जब ये जन्म लेते हैं। बस इतना इसके बारे में सरप्राइजिंग वाली चीज़ है। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आगे का, अगर आप लिखना चाहें तो, कि दीज बेबी आर कैरिड बाय द मदर इन अ पॉकेट ऑफ स्किन इन द लोअर हाफ ऑफ हर बॉडी। बस आप इतना लिख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल स्मार्टली आंसर देना तो आप बॉर्न तक लिखें, क्योंकि सरप्राइजिंगली चीज़ यही है, बाकी तो सब चाय पानी है।
देखना बच्चों, सी लिखा है व्हाट इज मोव। मोव क्या है यहाँ पर, तो अपन को MOV मोव ही ढूंढना पड़ेगा, फिर अपन को पता चलेगा कि मोव क्या है। और यही पूछा है कि मोव का मतलब बताना है, और कुछ नहीं, सिर्फ मोव का मतलब। तो यहाँ पर मैं मोव देख पा रही हूँ कि कंगारू ऑफन मीट्स इन अ ग्रुप कॉल्ड मोव। समझ गए? नहीं समझे? कंगारूस जब अक्सर जो मिलते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? मोव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोव। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे इसमें। और अगर इसके अलावा आप थोड़ा और अच्छा आंसर देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि कंगारू ऑफन मीट इन अ ग्रुप कॉल्ड मूव। बस यही लिखो यार, स्मार्टली आंसर भी यही बोल रहा है इसका भी। ठीक है, अब भैया डी वाला देखते हैं, हम लोग आगे आ गए हैं। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। मैंने ये बता भी चुकी हूँ आपको कि आपको इनके पैसेज में से कुछ अपोजिट आ सकते हैं, कुछ एंटोनिम्स आ सकते हैं, कुछ सिनोनिम आ सकते हैं। तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन अनसीन पैसेज। देखिए, स्मॉलर की बात करूं तो स्मॉलर का क्या होगा? लॉन्गर होगा। स्मॉल मतलब होता है भाई छोटा, उसका होगा क्या? लॉन्गर। और ये आपको क्वेश्चन में मतलब जो आपका पैसेज है उसमें भी दिया है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये देख रहे हो लॉन्ग लिखा है। अब मैंने ER क्यों लिखा है? जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं उस फॉर्म में आंसर देना पड़ता है। ये दिया था आपको कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में ही इसका आंसर देना पड़ेगा। समझ गए? स्मॉलर तो लॉन्गर। अब यहाँ पर नाइट लिखा है, तो नाइट का क्या होगा? नाइट का होगा बच्चे डे। इसका तो मुझे भी पता था, है ना। अभी किसी किसी के माइंड में ये आ रहा होगा, हाँ हाँ ये तो हमें भी पता था मैम, इसमें बड़ी बात क्या है। अगर बेटा आप सैम्पल पेपर 2 देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो का वेट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो बन जाएगी। इस टाइप का आपका आएगा पैसेज और इस टाइप के आपके आएंगे क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा 5-5 नंबर के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर। और आपके 3-3 क्वेश्चन आएंगे कितने? यानी 5 मतलब 15 नंबर के और 15 नंबर के। यहाँ पर आपके कितने? एनी 3 मतलब आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3-3 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे 15 मतलब 5-5 नंबर के, जो कि टोटल 15 होंगे। और डुअल्स डायरेक्टेड भी मैं पहले बता चुकी थी, या तो वो इंटरोगेटिव देंगे या ये देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। सैम्पल पेपर 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो डलेगी, कल सभी का पेपर है। सो ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 9th की चीज़ें भी आपको यहीं से मिलेगी इंग्लिश की। ठीक है, थैंक यू सो मच।